हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा स्टिचिंग क्लास का डे 16। आई होप आपने पिछली हमारी 15 वीडियो देख ली होगी, इसलिए आप आज 16 वीडियो पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे आर्म होल किस तरीके से हम ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं। ओके गाइज, तो आज हम आर्म होल लेना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमें कितना शोल्डर लेना है, और उससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था चौड़ाई कैसे लेनी है शोल्डर की, और नेक विड्थ और नेक लेंथ कैसे लेनी है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हमें आर्म होल कैसे लेना है। ओके गाइज, सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके का स्केल यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एक, यहाँ पे ऊपर इतना छोड़ते हुए। सेम इतना ही गैप हमें इस तरफ में भी लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइन बना लेना है। कोई भी आप कपड़ा कटिंग करते हैं तो पहले आपको हाफ इंच ऊपर छोड़ देना है और हाफ इंच साइड में, ताकि आपका जो कपड़ा है जो अनइक्वल है या उसमें कोई भी छोटा बड़ा पीस हो रहा है तो वो आप उसके कटिंग करके सही कर सको। ओके फ्रेंड्स, अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शोल्डर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच शोल्डर रखा है, तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, मतलब एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहीं से जितना भी हमारा चेस्ट लाइन होता है, हमारा चेस्ट लाइन कहाँ पर जाता है, अपर चेस्ट जो हमारा होता है या तो 7 इंच पर या 6.5 इंच पर। तो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में भी जाता है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच मार्क कर दूँगी। उसके बाद मैं चेक करूँगी कि जितना हमारा 6.5 इंच यहाँ से था, सेम उतना ही हमारा 6.5 इंच यहाँ से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है 6.5 इंच से, तो हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर ही हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। देखिए इतना हमारा फालतू निकल जाता। तो पहले हमें हल्के हल्के डॉट्स लगा करके चेक करना है कि हमारा मेज़र बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लाइन खींच देते तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता, वो 1/4 इंच बाहर निकल जाता। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को स्ट्रेट रखते हुए, तो ये लाइन अपने आप स्ट्रेट बन जाएगा। ये वाली लाइन को स्ट्रेट यहाँ से मैच करते हुए, तो ये वाला लाइन जो है अपने आप स्ट्रेट बन जाएगा। इस तरीके से मैंने लाइन बना दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारा आर्म होल का लाइन है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा चेस्ट मार्किंग होगा वो हम ले लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए मुझे लेना है यहाँ पे 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाऊंगी, यानी पॉइंट बना दूंगी, और फिर हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। फिर से तरीका बता रही हूँ मार्किंग कैसे करनी है। यहाँ से हमें इस एल को बिल्कुल शेप में मिलाना है। इधर से ये कम ज़्यादा होगा तो आपकी लाइन टेढ़ी जाएगी इधर से। ओके, तो ये वाला स्केल आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, आपके बहुत काम आने वाला है। नहीं, पहले हम बैक पार्ट का बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का बनाएंगे। तो ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये है हमारा बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल रहने वाला है। उसके बाद उसी के नीचे हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल बना लेंगे। अब हम चेक करेंगे, ये 7 इंच पर है। उसके बाद ये जो यहाँ पे लाइन बच रहा है, इसी पे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे अपना फिटिंग का भी मार्क करना है। तो ऐसे ही हमारा फिटिंग का होता है, जो हमारा कमर का एरिया जो होता है वो कम होता है हमारे चेस्ट लाइन से। तो ये मैंने रफली ऐसे बना दिया है बिना कोई मेज़र किए। ओके गाइज, मेरे को क्या चीज़ समझाना है आपको, आर्म होल समझाना है कि किस तरीके से आप आर्म होल ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बैक में आपको कितना आर्म होल रखना है, फ्रंट में आपको कितना आर्म होल रखना है, वो चीज़ आपको क्लियर करने वाली हूँ।
यहाँ पे हमने लाइन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं यहाँ पे, यानी 1 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ऐसे क्रॉस में लाइन बनाएंगे। इस तरीके से क्रॉस में लाइन बनाएंगे। क्रॉस में लाइन बनाने के बाद जो भी ये जो हमारी लाइन है, पहले इनको आपस में मैच कर लेते हैं। मार्जिन भी ले लेंगे 1 इंच का, और यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। सेम ऐसे ही होता है हमारा ड्राफ्टिंग। जब भी हम कुर्ती का करते हैं या फिर हम ब्लाउज़ का कर रहे हैं तो इसी तरीके से हम चेस्ट वाला लाइन लेते हैं, इसी तरीके से हम वेस्ट वाला लाइन लेते हैं। यही हमारा आर्म होल लाइन रहता है। यहाँ पे हमारा नेक बनता है, यहाँ पे हमारा मार्जिन रहता है, और यहाँ पे हमारा आर्म होल शेप बनेगा। अब क्या करना है, हमें जितना भी हमें नेक का विड्थ लेना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2.5 इंच का लेना है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे एक पॉइंट बनाऊँगी इस तरीके से। मतलब थोड़ा सा मार्क आपको दिखना चाहिए, इस तरीके से आपको मार्क बनाना है। तो क्लियर है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आई होप अच्छे से। इस तरीके से मार्क बनाना है। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो मैं यहाँ पे गई 1 इंच डाउन, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद हमें स्केल को लेना है, और हमें इस तरीके से पॉइंट को पॉइंट से मैच करते हुए क्रॉस में एक लाइन बनानी है। ध्यान रहे, पॉइंट से पॉइंट को मैच करते हुए इस तरीके से हमने लाइन को बना दिया। ये होता है हमारा शोल्डर डाउन। यहाँ से ये जो एरिया रहेगा इसको हम कट करेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको हम शोल्डर डाउन बोलते हैं। और शोल्डर डाउन करने के बाद ये जो एरिया बचा, इसी से हम आर्म होल की शेप देंगे। हम इसको उसमें नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? इसे हमें उसमें बिल्कुल नहीं लेना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऊपर से कट जाएगा। ओके। फिर यहाँ पर आप नेक बनाओगे, तो नेक की ड्राफ्टिंग मैं आपको करके दिखाऊं या नहीं, कमेंट में करके बता देना। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट में 1 इंच लिया है क्रॉस में लाइन। अब आर्म होल शेप पर लेना है। तो आपका जो फ्रेंच कर्व है बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आर्म होल मैच हो रहा है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से देखो, जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया था वहीं से। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट का आर्म होल देना है। ओके गाइज, तो बैक पार्ट का आर्म होल क्रिएट करना बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है। मेज़र हमें इस तरीके से करना है। इस तरीके से, ना कि हमें ऐसे करके फिर ऐसे करना है। तो इस तरीके से हमें मेज़र नहीं करना है, हमें इस तरीके से चेक करना है कि हमारा आर्म होल कितना है। यहाँ पे हमारा पूरा आर्म होल बन रहा है 8 इंच में एक लाइन कम, 8 इंच में एक लाइन कम हो रहा है। और ये जो हमने मार्जिन लिया है, अगर हम इसको कम करें तो 7 इंच में एक लाइन कम, यानी यहाँ तक बनेगा। अब इसमें हम 1/2 इंच और कम करें। 1/2 इंच और कम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक सिलाई में जाएगा। इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई में जाता है, तो ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा,
यहाँ पे एक लाइन कम था 7 में, तो हम इससे हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो मतलब हमारा आएगा 6.25 में एक लाइन ज़्यादा, 6.25 में एक लाइन ज़्यादा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आर्म होल इतना ही आ रहा है। कहाँ तक चेक करेंगे? बस यहाँ तक, पहले यहाँ तक चेक करेंगे हम। देखिए मैंने कहा था 6.25 में एक लाइन ज़्यादा, लेकिन ये हमारा पूरा 2.5 हो रहा है। फिर से चेक करेंगे एक बार, ध्यान से अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 6.25 हो रहा है, मतलब इतना हमारा आर्म होल रेडी रहेगा। यहाँ से हमने हाफ इंच कम कर दिया, यहाँ से हमने जो मार्जिन था 1 इंच उसको भी हटा दिया है। जब हम आर्म होल चेक करेंगे तो हम यहाँ से लेकर के यहीं तक चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल जो है वो इतना रेडी रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। 8 इंच में एक लाइन कम, इसका मतलब होता है इंच और माइनस एक लाइन कम। एक लाइन माइनस का मतलब होता है कम, ठीक है। ये हमारा आर्म होल है। अब ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें भी आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, अब हमें यहाँ से नेक विड्थ लेना है, तो सेम उतना ही लेंगे जितना हमने ऊपर लिया था। ऊपर हमने 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच ही लेंगे नेक विड्थ। नेक विड्थ लेना मैंने आपको बताया था किस तरीके से लेना है और लेंथ कैसे लेनी है। ओके, उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, ऐसे। क्लियर हो रहा है? सेम रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में एक लाइन बना देनी है। क्रॉस में लाइन बना दी है। अब अगर आप यहाँ पे चाहे तो आप नेक का भी शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नेक का ड्राफ्टिंग कर दिया है। अब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा वेस्ट एरिया है। ये हमारा कट हो जाएगा। जब हम फ्रंट में आर्म होल मार्क करते हैं तो हमें हाफ इंच अंदर की साइड जाना होता है। तो पहले हम हाफ इंच अंदर की साइड जाएंगे, कहाँ पर जाना है वो देख लीजिए। इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे, यानी हमें इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर निकल चुका है। यहीं से हमें हाफ इंच पीछे जाना है, हाफ इंच पीछे। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन से हाफ इंच कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा था तो मैंने यहाँ से ले लिया। यहाँ पर हमारा हाफ इंच जाएगा पीछे। अब जैसे ये लाइन है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ से स्केल को मैच करना है और फिर इस पॉइंट से मैच करना है जो मैंने अभी अभी लगाया। फिर ये पॉइंट हमारा जहाँ पे भी जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है, तो वहाँ पर हम इसको जाने देंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्रॉस में यहाँ पर जा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऐसे ही रफली यहाँ पे बना दी है, तो इस लाइन की अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ किया था ताकि हम हाफ इंच इससे अंदर जा सकें।
और आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करती, सिर्फ बीच में एक पॉइंट लगाती और फिर हम उससे 1/2 इंच अंदर चले जाते बस। लेकिन ये मैंने लाइन ड्रॉ करके इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब हमें यहाँ से 0.5 मार्क करना है और फिर हमें यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन बना देनी है। तो इतना 0.5 जाके हमें क्रॉस में लाइन बनानी है। उसके बाद हमें आर्म होल शेपर लेना है और इसमें शेप देना है। यहाँ पे कैसे मैच करेंगे इसको, यहाँ पे तो मैच होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैच करेंगे इसको, जहाँ पे भी ये मैच होगा। तो ये यहाँ पे हल्का मैच हो रहा है, पहले हम यहाँ पे शेप देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल में शेप दे सकते हैं और यही हमारा शेप ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ? ये जो फॉर्मूला है आप कुर्ती में, किसी भी टाइप की कुर्ती में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, किसी भी टाइप की कुर्ती में। और बाकी ब्लाउज़ में अगर आपको यूज़ करना है, फिर आप में ये वाला तो बैक पार्ट तो उसमें फॉलो हो जाएगा, लेकिन फ्रंट पार्ट उसमें नहीं हो पाएगा। प्रोसेस तो सेम रहेगा, फ्रंट पार्ट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम यहाँ पे डार्ट डालते हैं। जब हम डार्ट डालेंगे तो यहाँ से इतना एरिया हमारा डार्ट में बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा से फिर ड्राफ्टिंग करनी होगी आर्म होल की। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल शेप देते हैं। अंदर इतना गहराई में हमारा आर्म होल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आर्म होल बैक पार्ट के आर्म होल से मैच कर रहा है। यहाँ से हमें चेक करना है, क्योंकि जब हमने यहाँ से किया था तो हमने पूरा लिया था, जिसमें कि हमारा 8 इंच में एक लाइन कम था, है ना। अब यहाँ से चेक करेंगे, देखते हैं कितना हमारा आर्म होल आता है। वैसे अगर फ्रंट पार्ट का आर्म होल देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा निकल सकता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा ही गहराई दे देते हैं और गोलाई की वजह से जो है लेंथ बढ़ जाता है। धीरे धीरे हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, टोटल हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.75 में एक लाइन ज़्यादा। तो इतना हमारा आएगा ही आएगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा ही रहता है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, लगभग 1 इंच या 0.75 इंच। तो हमारा यहाँ पे पूरा 1 इंच, क्योंकि ये था हमारा यहाँ पे 8 में एक लाइन कम बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हमारा आ रहा है 9.25। तो यहाँ पे ये हमारा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, ये आएगा ही आएगा। ओके, अब जब ये यहाँ तक आ रहा है, हमारा आर्म होल कितना था, मान लीजिए 12.5 का आर्म होल किसी का होता ही नहीं, वो बच्चे का होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, यहाँ से जब मैंने प्लस किया था, मतलब दोबारा इस तरीके से फोल्ड के चेक किया था, तो 12.5। तो क्या हम इतना छोटा आर्म होल पहनते? नहीं। अगर हमारा चेस्ट साइज़ 27 से 30 के बीच में है, तो तब भी हमारा आर्म होल साइज़ 14 या 15 के समथिंग आएगा, 14 आएगा या 15 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम इसको हम 8 इंच ही मान लेते हैं। 8 इंच प्लस 9 इंच, 8 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 17 इंच। और उसमें हमारा 1 इंच जो है वो हमारा लूजिंग के लिए ऐड रहता है।
पहले से ही। ओके, क्लियर है? 9 इंच प्लस 8 इंच इक्वल्स टू कितना हो गया? 17 इंच। अभी हम इसमें ये एक लाइन भी जोड़ दे रहे हैं, और जो हमारा 0.25 आया था उसको हम घटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा 17 इंच ही हो गया, क्योंकि ये तो एक लाइन कम था और वो वाला हमने एक लाइन जोड़ लिया। ओके, अब हाफ इंच इसमें कम है, हाफ इंच बैक पार्ट की दूसरी तरफ से भी जाएगा, यानी 1 इंच कम हो जाएगा पूरा। जब 1 इंच कम होगा तो कितना हमारे पास बचेगा? 8 में से 8 का डबल करेंगे 16, 16 में से 1 इंच चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 15 इंच। 15 इंच में मान लीजिए आपका 14.5 है आर्म होल शेप, या फिर आपका 14 है, तो उसमें हाफ इंच का आपको लूजिंग भी तो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। सेम ऐसे ही किस किस का जोड़ा मैंने? 17 इंच, यानी 9 इंच इसका, 8 इंच इसका, तो टोटल 17 इंच हो गया। 17 इंच में इधर से भी हाफ इंच जाएगा और इसके पीछे वाले पार्ट यानी इससे भी हाफ इंच जाएगा, टोटल 1 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच ये माइनस हो जाएगा 17 में से, तो हमारा कितना बचेगा? 16 इंच। जब यहाँ पे मैंने चेस्ट साइज़ कितना लिया है? 8 इंच। 8 का अगर हम फुल पार्ट करें तो 32 इंच होता है, तो 32 का जो आर्म होल है वो लगभग 15 से 16 इंच के समथिंग रहेगा। आप मेज़र करके देख लेना, 15 से 16 इंच के समथिंग रहेगा। जब इतना हमारा आर्म होल साइज़ रहेगा तो ये आर्म होल हमारा उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और, डेली स्टिचिंग क्लासेस आपको मिल रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी दे सकती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।